नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपना ही दिमाग अपने साथ कोई चाल चल गया हो? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं डैनियल kahneman की जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की मदद से। हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और क्यों हम कभी-कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। तो चलिए सीधी साधी परिभाषाओं में नहीं उलझते, शुरुआत करते हैं एक मजेदार पहेली से। एक ऐसी पहेली जो सोचने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर देगी। तो ये रही वो क्लासिक बैट और बॉल वाली पहेली। जरा ध्यान से सुनिएगा और हाँ, थोड़ा रुक कर सोचिए। दिमाग में जो पहला जवाब आए उसे पकड़ कर रखिएगा। क्या दिमाग में 10 सेंट आया? अगर हाँ तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग, अरे भाई टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक पहली बार में यही जवाब देते हैं, पर यह जवाब सही नहीं है। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। देखिए, अगर बॉल 5 सेंट की है और बैट उससे $1 महंगा है तो बैट हुआ $1 5 सेंट का, और दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा $1 10 सेंट का। गणित तो एकदम सीधा है ना? फिर भी दिमाग कैसे फिसल गया? और जानते हैं, अपने ही दिमाग से धोखा खाने का ये जो एहसास है ना, बस यही है इस पूरी किताब का सार। ये छोटी सी गलती एकदम साफ दिखाती है कि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए दो अलग अलग रास्ते अपनाता है। तो अब वक्त आ गया है हमारी इस दिमागी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलने का। ये हैं हमारे सोचने के दो सिस्टम। देखिए, kahneman का जो मेन आइडिया है वो दिमाग के एक 2 सिस्टम मॉडल पर टिका है। मतलब ये कोई दो अलग अलग दिमाग नहीं है, बल्कि ये सोचने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। सिस्टम 1 को समझ लीजिए अपना तेज तर्रार इंपल्सिव हीरो। ये एकदम ऑटोमैटिक है, फटाक से काम करता है बिना सोचे समझे। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2, जो थोड़ा धीमा है, सच कहूं तो आलसी है, लेकिन है बहुत काबिल सुपरवाइजर। इसको सोचने के लिए मेहनत लगती है और सारा लॉजिक और एनालिसिस यही करता है। अब ये जो सिस्टम 1 है ना, ये हमेशा ऑन रहता है। इसके कामों में कोई मेहनत नहीं लगती, जैसे किसी की आवाज में गुस्सा पहचानना या 2+2 का जवाब देना या खाली सड़क पर गाड़ी चलाना। ये सब अपने आप होता रहता है। ये हमारी आदतें हैं, हमारी गट फीलिंग्स हैं, जो 24 घंटे काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम 2 को जगाना पड़ता है, उसे अटेंशन चाहिए। जब भी कोई मुश्किल काम आता है, जैसे 17 को 24 से गुणा करना या किसी तंग जगह में गाड़ी पार्क करनी हो, तब आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। इसके लिए दिमागी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि हमारा ये हीरो सिस्टम 1 कभी-कभी अपने दिमागी शॉर्टकट्स के चक्कर में हमें कैसे भटका सकता है। देखिए, सिस्टम 1 का काम है मेहनत बचाना। इसके लिए वो यूरिस्टिक्स यानी मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, और ज्यादातर टाइम ये शॉर्टकट्स काम भी आते हैं, लेकिन कभी-कभी यही शॉर्टकट हमें बायस यानी सोचने की गलतियों के जाल में फंसा देते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत फेमस उदाहरण है लिंडा प्रॉब्लम। जरा लिंडा के बारे में ये पढ़िए। तो बताइए, कौन सा ऑप्शन ज्यादा मुमकिन लग रहा है, ए या बी? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बी को चुनते हैं। लेकिन क्यों? ज्यादातर लोग बी क्यों चुनते हैं? क्योंकि लिंडा की जो कहानी है वो एक फेमिनिस्ट की इमेज से बिल्कुल फिट बैठती है। पर लॉजिकली सोचिए, ये गलत है। किसी का सिर्फ बैंक टेलर होना ज्यादा मुमकिन है, बजाय इसके कि वो बैंक टेलर और फेमिनिस्ट दोनों हो। इसे ही कंजंक्शन फैलेसी कहते हैं। जब कोई कहानी हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम उसके सच होने की संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम 1 ऐसी गलतियां कर रहा है, तो हमारा लॉजिकल सिस्टम 2 बीच में आकर इसे सुधारता क्यों नहीं? जवाब बहुत सीधा है। सिस्टम 2 आलसी है। ये अपनी दिमागी एनर्जी बचाना चाहता है। ज्यादातर मामलों में ये बस सिस्टम 1 के जवाब पर हमें हाँ मिला देता है, खासतौर पर जब हम थके हुए हों या हमारा ध्यान कहीं और हो। और ये सिर्फ आलस की बात नहीं है। हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह है। जब हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम दिमागी तौर पर थक जाते हैं। इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर होता है। एक बहुत मशहूर स्टडी है इजरायली जजों पर। इन जजों को पूरे दिन कैदियों की पैरोल एप्लीकेशंस पर फैसले सुनाने थे, और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जज जब भी खाना खाकर या ब्रेक लेकर आते थे तो पैरोल मिलने का चांस करीब 65% होता था, लेकिन जैसे जैसे अगले ब्रेक का टाइम पास आता, ये चांस गिरकर लगभग 0 हो जाता था। मतलब थके और भूखे जज सबसे आसान फैसला ले रहे थे, मना कर दो। ये दिखाता है कि हमारी फिजिकल हालत हमारे मुश्किल फैसले लेने की क्षमता पर कितना गहरा असर डालती है। तो फिर इसका हल क्या है?
हल ये नहीं है कि हम अपनी तेज गट फीलिंग वाली सोच को खत्म कर दें, बल्कि हल ये सीखना है कि हमें धीमा कब होना है। हमें बस उन सिचुएशंस को पहचानना है जहां सिस्टम 1 के फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तो बस एक पल रुकिए, थोड़ा धीमे हो जाइए और अपने उस आलसी सुपरवाइजर सिस्टम 2 को काम पर लगाइए। अपने पहले जवाब पर, अपनी पहली गट फीलिंग पर सवाल उठाइए। कहनेमैन कहते हैं कि जब हम सोचने के इन पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो हमें फैसलों पर बात करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक नई भाषा मिल जाती है। जब हम दूसरों की गलतियों को पहचानने लगते हैं तो हमें अपनी गलतियां भी साफ साफ दिखने लगती हैं। तो अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की सोच में कमियां निकालने के लिए होगा, या फिर इसे एक आईने की तरह इस्तेमाल करके खुद को सुधारा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।